नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे विज़न दाऊद नगर से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है कि आपको मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बेस थ्योरम सीखा था। बच्चों ने अच्छा रिप्लाई दिया, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी सेंड करके भेजा। तो प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो दिमाग में लोगों के अवधारणाएं होती है काफ़ी हार्ड है, ये चैप्टर काफ़ी आसान होता है। अगर मेरे सारे लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 देखते हो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की चीज़ें क्या है, कैसी हैं। और प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी सोचनी होती है, अलग हट के सोचनी होती है। यह एक आपका लॉजिकल वे में चलता है, जैसे बाकी मैथमेटिक्स में जैसे आपका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये एक सिंक्रोनाइज वे में चलता है। जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। एक फार्मूला होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक सिस्टम होता है जिस पे आप बना लेते हो। मगर प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसमें सिर्फ आपको सोचना होता है, डिफरेंट तरीके से लॉजिक लगाना होता है। इसलिए हमारे देश में जो बच्चे प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ते हैं तो उनको ये समस्याएं आती हैं, वो उस लेवल का सोच नहीं पाते। अगर आप सोचना सीख जाते हो तो समझ लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा हो गया। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप बना लेते हो तो आपको खुद भी प्राउड होना चाहिए कि नहीं, आप उस लेवल पर आपकी थिंकिंग हो चुकी है, आप पढ़ाई में मैच्योर हो चुके हो। ठीक, तो ये एक कमांड बनाने लायक चैप्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप क्लास 12th पढ़ के आप जब आगे की तैयारी करोगे, एक हायर स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करने जाओगे, तो ये चैप्टर आपको काफ़ी मिलेगा। चाहे वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हो, चाहे कैट मैट का प्रिपरेशन करना हो, चाहे MBA करना हो, या अर्थशास्त्री बनना हो, या आपको स्टैटिक्स में कुछ चीज़ें पढ़नी हो, या IIT JEE का प्रिपरेशन करना हो, या SSC बैंक का प्रिपरेशन करना हो, तो उसमें आपके चीज़ें आती हैं। यह चैप्टर पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मेरे वीडियो को, लेक्चर्स को एकदम ध्यान से देखिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बर्नौली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। बर्नौली थ्योरम एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी आसान, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर्स है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम समझ पाएँ कि ये बर्नौली थ्योरम से लिया गया है। कैसे किसी चीज़ को हम लोग समझ पाए थे पिछली वीडियो में कि वो बेस थ्योरम से लिया गया था। बेस थ्योरम में आपको दिया गया था बैग एंड बॉल्स, ठीक, कि किस बैग से निकाला गया है ना, और बॉल्स भी निकाला गया। तो इसमें हम लोग सीखेंगे इसमें कंडीशंस क्या होते हैं बर्नौली थ्योरम में। बर्नौली थ्योरम में सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी केस दिया वो इंडिपेंडेंट दिया हो। पहला चीज़, इंडिपेंडेंट रूल मैंने पढ़ा दिया होगा, मतलब आपस में वो स्वतंत्र, अगर दो घटनाएं घट रही है, इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात मैंने बताया कि बर्नौली थ्योरम में दो बातें होनी चाहिए, या तो कोई पास होगा या तो कोई फेल होगा, बीच में कोई लटका नहीं रहेगा। इसमें हमेशा दो केस होते हैं, या तो सक्सेस होगा या तो फेल्योर होगा। सक्सेस को इसमें P से दर्शाते हैं, जैसा मैंने बताया, सक्सेस को P से डिनोट करते हैं एंड फेल्योर को Q से डिनोट करते हैं, और सक्सेस और फेल्योर मिलके 1 हो जाता है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी क्या होना चाहिए, 1। सक्सेस रिप्रेजेंट P एंड फेल्योर रिप्रेजेंट Q, दैट मीन्स सम ऑफ द सक्सेस एंड फेल्योर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट शुड बी सेम। इसका मतलब ये है कि सभी एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। जैसे किसी लूडो में जो हम लोग का पासा होता है, किसी भी नंबर को आप फेंकोगे तो एक ही बार फेंकोगे और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगा। जैसे 2 आपको पाना है तो 2 सिर्फ एक ही नंबर होता है, 6 लोगों में से 1/6 हो जाएगा। अगर आप सिक्के को उछालते हो तो सिक्कों में हेड पाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट शुड बी सेम। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीसरी लाइन भी आपको समझ में आई होगी। मैंने पासा का एग्जाम्पल दिया और सिक्कों का एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से तो जैसा मैंने बताया कि इसमें सक्सेस और फेल्योर होना चाहिए। सक्सेस और फेल्योर का सम 1 होता है। P रिप्रेजेंट सक्सेस एंड Q रिप्रेजेंट फेल्योर। आइए हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसको प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं, हम लोग प्रूफ नहीं, इसका मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसका यूज कैसे करना है, न्यूमेरिकल। बाकी इसका प्रूफ जो है आप बुक से देख लीजिए, काफ़ी आसान है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आता। तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इसका फॉर्मूला होता है NC, C रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन। अगर कोई, अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि R और N क्या होता है। N जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। ये जो N होता है, N ये आपका टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और इस टोटल मान चलो कि किसी पासे को फेंका गया 4 बार, टोटल 4 बार फेंका गया, तो
n की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसका मतलब ये है कि 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो जिसमें r इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, है ना। अगर किसी पासे को 4 बार उछाला जाता है तो टोटल एक्सपेरिमेंट 4 हो गया, जिसमें से सक्सेस पाने के लिए हमको 2 बार 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 2 हो जाएगी। इट मीन्स r प्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस। अगर 4 बार में से अगर 2 बार सक्सेस हो गए, सक्सेस रिप्रेजेंट p, तो फेल्योर रिप्रेजेंट q। 4 बार में से अगर 2 बार सक्सेस होते हो तो 4 में से 2 गया, 2 बार क्या हो गए फेल हो गए। तो अब हम समझ सकते हैं कि आपको ये कहानी क्वेश्चन को समझ में आ रही होगी। ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये नंबर ऑफ सक्सेस है, और ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और ये फेल्योर की प्रोबेबिलिटी है। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल सीखते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पासे को, एक डाइस को 7 टाइम्स उछाला जाता है, टोटल 7 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें से पूछ रहा है कि 7 बार एक्सपेरिमेंट में से 2 बार 5 पाने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जैसा मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिएगा कि किसी पासे को 7 बार उछाला गया, मतलब 7 एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से 2 बार 5 पाना है। इसका मतलब 2 बार 5 पाने का मतलब है कि 2 बार सक्सेस होना है। तो 7 एक्सपेरिमेंट में से अगर 2 बार आप सक्सेस हो गए तो बाकी के 5 बार क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक। और ये जो पासा है, पासा में हमारे पास टोटल 6 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हमको 5 पाने हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है 7, और आपको 5 पानी है, 5 पाना है। 5 आपके जानते हो कि पासा में 5 केवल एक ही होता है, तो 5 पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 होगी, मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 मतलब 5/6 हो जाएगी, क्योंकि 5 एक ही बार आता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बार सक्सेस होना है, 2 बार सक्सेस होना है। तो अब आप जो फॉर्मूला पढ़े हो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में लिख देते हैं NCR, सक्सेस टू द पावर R, और फेल्योर टू द पावर फेल्योर, रख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 7C2, और यहाँ पर लिखोगे आप P क्या है 1/6 के पावर 2 हो जाएगा, और ये 5/6 के पावर 7 बार में से 2 बार सफल हुए तो कितनी बार सफल हो गए, 5 बार सफल हो गए, मतलब 7 में 5 गया 2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7C2 को सॉल्व करना है, 7 को घटते क्रम में 2 बार लिख दो, 7 × 6, और 2 को घटते क्रम में भी 2 बार लिख दो, 2 × 1। इसको लिख सकते हैं 1/36, और इसको उसी हाल पे छोड़ दो, इसी हाल पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि 6 से ये 6 बार में गया, ठीक है, और ये आपका ऊपर 7 हो गया, 7/12 × 5/6⁵ ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, यही आपका आंसर है। इसको पूरा अगर कैलकुलेट करते हो तो हमारा आंसर भी यही दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप पढ़ भी लीजिए, एकदम आसान चीज़ है। तो इसी तरीके से आइए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली का बहुत आसान चैप्टर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। इसका मतलब जो है, इस सिस्टम में 6 बार उछालने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या ले लेंगे, 6 लेंगे। और पासे को उछालने पे कह रहा है कि अधिकतम 2 बार, जो वर्ड दिया है मैक्सिमम 2 टाइम्स, हमको क्या चाहिए 6 चाहिए। मैक्सिमम 2 टाइम्स का मतलब ये है कि R की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, ये आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम 2 बार 6 चाहिए, अधिकतम 2 बार 6 चाहने का मतलब इस शब्द पे ध्यान देना कि अधिकतम 2 बार 6 का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा बार 6 नहीं चाहिए। टोटल 6 एक्सपेरिमेंट में जो 6 आना चाहिए वो अधिकतम 2 बार ही आना चाहिए। अधिकतम का मतलब ये है कि अब हमें कब कहानी सुनाते हैं कि किसी रिलेटिव के पास आप गए हो और आपसे के सामने 6 रसगुल्ले मिल गए, और आपके जो रिलेटिव है आपसे बोला कि बेटा आप अधिकतम 2 ही खा सकते हो, मैक्सिमम
दो ही खा सकते हो, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये लॉजिक हो सकता है, उनके कहने का मतलब उन्होंने कह दिया कि आपको अधिकतम 2 खाना है, तो आप सोच सकते हो कि अधिकतम 2 खाने का मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप एकदम ना खाओ, आप एकदम ना खाओ मतलब 6 एक बार भी ना है। हो सकता है कि आप केवल एक ही खाओ, एक भी खा सकते हो, ये आपका चॉइस है। आप 2 भी खा सकते हो, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते। इसका मतलब कभी भी जब मैक्सिमम का आपका कंडीशन है मैक्सिमम 2, तो आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो। तो R की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, 1 की वैल्यू ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। और जैसा कि लूडो में जो पासा में 6 सिर्फ एक ही नंबर होता है, तो 6 पाने की प्रॉबिलिटी 1/6, सक्सेस होने की प्रॉबिलिटी अगर 1/6 है तो फेल होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6। तो हम क्या करेंगे, Px मतलब P0 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप जानते हो, Px = NCR P⁻R, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा Q⁻n-R। एकदम ध्यान से देखिएगा, जब हम R = क्या लें 0, तो हमारा P0 की वैल्यू कितनी आएगी आप रख दीजिए। जब 0 लेके सॉल्व करते हैं तो 6C0 इंटू P⁻R 1/6 इंटू 5/6 क्या हो जाएगा, हमारा 0 है तो आपका R की वैल्यू क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। और ये सक्सेस हम 0 हुए हैं, फेल कितनी बार हो गए 6 बार हो गए हैं। इसकी वैल्यू 1 होती तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 5/6 पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से जब R की वैल्यू 1 लेंगे तो P1 निकालेंगे 6C1, सक्सेस एक बार हुए हो, फेलोर कितनी बार हो गए 6 बार हो गए। 6C1 की वैल्यू 6 ही होती है, ये 6 से आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 1/6 5/6 की पावर 6, ये भी कट गया, इसका भी जो रिजल्ट आएगा 5/6 की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से P जब 2 की वैल्यू निकालोगे मतलब R = 2 लोगे तो 6C2 1/6 के पावर 2 बार सक्सेस, तो 1/6 5/6 के पावर 4 बार फेल्योर हो गया। अब इसमें रखोगे तो 6 × 5/2 × 1 1/36 5/6 के पावर 4, ठीक है। तो आप देखोगे कि 6 से ये 6 बार में गया, इसका रिजल्ट आएगा 5/12 और 5/6 के पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, टोटल हम लोग यहाँ सीखते हैं, जब हमको टोटल वैल्यू निकालने पड़ेंगे तो हम P0 P1 और P2 को क्या कर देंगे सम कर देंगे। जब आप इसका सम करोगे 5/6 के पावर 6 5/6 के पावर 6 प्लस 1 कितना दिया है हमारा सॉल्व करने पर 5/12 दिया है 5/12, ठीक है। तो ये इंटू 5/6 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इसमें सॉल्व हम लोग करके देखते हैं इसका रिजल्ट का आंसर क्या दिया हुआ है। इस पूरे सिस्टम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व कॉमन लेके सॉल्व कीजिएगा तो 35 अपॉन हम यहाँ 18 लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 5/6 के पावर 4 हो जाएगा। आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, 1 5 इसको दोगे तो 5 के हाथे 5 हो जाएगा, 1 6 इसको दोगे तो 6 के हाथे 5 हो जाएगा। कॉमन लेके सॉल्व कीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो वर्ड है शब्द मैक्सिमम अधिकतम 2 का मतलब है कि 0 भी लेंगे 1 भी लेंगे 2 भी लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैक्सिमम शब्द आप समझ गए होंगे, और इसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, ठीक है। एक बार हम 0 लिए R की जगह, एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए, और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया सबका समेसन निकाल दिया। तो आइए इसी तरीके से हमने जब मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मिनिमम भी देख लेते हैं, कम से कम 2, आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में अधिकतम मिठाई खाने की बात किए थे, आज हम लोग कम से कम मिठाई खाने की बात करेंगे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। तो दिए हुए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को 5 बार उछाला जाता है, 5 बार थ्रो किया जाता है। यदि सक्सेस पाने के लिए ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या चाहिए, तो आप देखते हो कि पासे में केवल 6 लोग होते हैं। इस 6 लोग में से 3 विषम संख्या होता है और 3
सम संख्या होता है, तो जो विषम संख्या पाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ऑड नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, तो क्या होगा 1/2। बाकी इसको हम बोलते हैं सक्सेस। अगर फेल्योर की निकालनी हुई तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर से सक्सेस होता है। इसलिए देखो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है कि ऑड नंबर पाना है अगर सक्सेस के लिए 3/6 1/2 हो गया, p की वैल्यू 1/2, तो q की वैल्यू 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो सक्सेस पाने के जैसा कि दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, ऑड नंबर लेना है, और कह रहा है कि कम से कम 4 बार, एटलीस्ट 4 टाइम्स आप सक्सेस हो, मतलब ऑड नंबर मिले। तो अब एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि फिर उसी आप रिलेशन में गए और आपके सामने 5 मिठाई आ गई और आपसे कहा गया कि बेटा कम से कम 4 तो खाना ही है। अब आपके सामने कंडीशन रख दिया गया है कि कम से कम 4 खाना है। तो अब ये आपके सामने बाउंडेशन है कि कम से कम 4 खाने का मतलब ये है कि आपको 4 तो खाना ही खाना है, बाकी आपके चॉइस है कि आप 5 भी खा सकते हो, मतलब कम से कम 4 खाना है। तो इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू कम से कम 4 सक्सेस का मतलब है कि आप कम से कम 4 भी खा सकते हो या 5 भी खा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम और एटलीस्ट में आप समझ गए होगे। ठीक है, तो मैक्सिमम में क्या करते हैं, 0 से काउंट करते हैं जहाँ तक नंबर दिया होता है, और आपके एटलीस्ट वाले में जहाँ नंबर दिया हो तो उससे आगे काउंट करते हैं। ये 2 बातों को ध्यान दीजिएगा, ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। तो आइए हम एक बार 4 रखेंगे r की वैल्यू और एक बार 5 रखेंगे। देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। जब हम r की वैल्यू 4 रखते हैं तो p4 की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 5c4, ठीक है, और इनटू p के पावर कितना है जी, 1/2, 1/2 के पावर 4 इंटू 1/2 के पावर 1। 4 बार सक्सेस तो एक बार फेल्योर। ठीक, 5c4 को आप लिख सकते हैं 5c1। एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर NCR को हम लिख सकते हैं NCn-R। 5c4 को 5c1 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि 1/2 के पावर क्या हो गया, 5 हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू 1/2 के पावर 5 हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। जब हम r की वैल्यू 5 लेंगे तो p5 वैल्यू निकाल लेंगे, 5c5 NCn हो गया। और सक्सेस 5 में से 5 होगा, सक्सेस पा जाओगे तो फेलियर होने का चांस ही नहीं है। ठीक, अब 5c5 की वैल्यू NCn की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 1/2 पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, px निकालोगे तो p4 और हम p5 को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जब इसको सम करेंगे तो 1/5 1/2 के पावर 5 प्लस 1/2 के पावर 5, ये 5 बार और ये 6 बार है, तो इस 6 इंटू 1/2 पावर हम 5 लिख सकते हैं। इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, 1 2 इसको दोगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा 3 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर समझाता हूँ। पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में हम पिछले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम के बारे में सीखा था, और इसमें हम लोग जो सीख रहे हैं एट लिस्ट के बारे में, मतलब कम से कम के बारे में सीख रहे हैं। कम से कम का मतलब ये है कि 5 आपके सामने एक्सपेरिमेंट है जिसमें कह रहा है कि कम से कम 4 सक्सेस चाहिए। तो कम से कम 4 सक्सेस का मतलब ये है कि या तो आप r की वैल्यू 4 लोगे, या तो 4 बार सक्सेस हो सकते हो, या तो 5 बार सक्सेस हो सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें, एक हम लोग मैक्सिमम का सीखें, और एक हम लोग एटलीस्ट का सीखें, और अब मिनिमम सीखते हैं। आगे देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैंने बर्नौली के थ्योरम के कॉन्सेप्ट बताया, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, जो नहीं आएगा हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि, क्वेश्चन को हम पढ़ के बताते हैं कि दिया है कि बल्बों की एक बड़ी ढेर में 5% जो बल्ब हैं त्रुटि युक्त हैं, मतलब 5% डिफेक्टेड है। फिर कह रहा है कि यदि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 बल्बों में से 1 से अधिक त्रुटि बल्ब नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि किसी बल्ब का एक ढेर रखा हुआ है जिसमें से खराब बल्बों की चांसेस 5% है। ठीक है, खराब बल्बों की चांस 5% है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि 10 बल्बों में से अधिकतम 1 बल्ब खराब होना चाहिए, 10 बल्बों में से मैक्सिमम 1।
इसका मतलब मैक्सिमम 1, आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम 1 का मतलब ये है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आर की वैल्यू 0 भी लेंगे 1 भी लेंगे। अगर 5% खराब होगा तो 95% खराब नहीं होगा। 5% को हमने सॉल्व किया, 1/20 हो गया, तो 95% की वैल्यू 1 में से 1/20 घटाओ तो 19/20। सक्सेस होने की प्रॉबिलिटी 1/20 है और आपके इसमें फेल होने की प्रॉबिलिटी 9/20 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हो फॉर्मूला भी आपको याद ही हो गया होगा, सक्सेस के पावर आर, फेल्योर के पावर n-r। आर के लिए जब 0 लोगे तो P 0 हो जाएगा, 10 C 0, सक्सेस 1/20, 0 19/20 पावर 10। भाई 0 है, आर की वैल्यू 0 लेंगे तो 10 में 0 हो गया, 0 हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके जो हमें रिजल्ट मिलेगा 19/20 के पावर 10 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो P1 की वैल्यू निकालेंगे तो 10C1 1/20 to पावर 1 और 90 to पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई 10 में से 9 गया, 1 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 हो गया। और 10C1 को जो आप सॉल्व कीजिएगा 10 1/20 90/20 to पावर 9, इससे काटोगे 2। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे Px की वैल्यू तो P1 और P0 को जोड़ दो। जब जोड़िएगा तो देखो कि 19/20 टू द पावर 10 है प्लस 1/2 90 × 20 टू पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम में जो आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि 90/20 क्या है, कॉमन है 9 बार। तो आइए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नाइन्टी टू पावर 20 हम जब 9 बार कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से एक 19/20 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक स्मार्ट कैलकुलेशन है, एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा, ये 90 और ये 10, ये 29/20 हो जाएगा। और ये एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 19/20 के खाते 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आया होगा। मैक्सिमम और एटलीस्ट यही 2 बातें होती हैं। अब आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे एग्जाम्पल के साथ साथ आप उसको रिवाइज कीजिएगा। ये जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये बर्नौली थ्योरम है, यही हमारा बर्नौली थ्योरम था। मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल बता दिए, बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें सक्सेस और फेल की बातें करती हैं। अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे आप इसका सलूशन आपको भेज दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू। अगर हमारा लेक्चर समझ में आता है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसको रिविज़न करना, इसका नोट्स बनाना ना भूलिए। थैंक यू।